तो इस क्वेश्चन में लेट अस स्टेट गॉसेस लॉ, और वो करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, उसके बेसिस पे जो गॉस लॉ का फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे एंड देन वी विल जनरलाइज इट। और वो करने के लिए लेट अस टेक अ थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस। यहाँ पे हमने एक स्फीयर को ले लिया और मान लो ये स्फीयर इज इंक्लोजिंग अ चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर। वो आपको अभी ऑब्वियसली दिखेगा नहीं क्योंकि ये तो स्फीयर है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि ये स्फीयर है और उसके अंदर सेंटर पे एक चार्ज है विच इज प्लस क्यू। और फिर हमने क्या किया, हमने इस स्फीयर के सरफेस पे एक बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल एक एरिया ले लिया। सो लेट्स से दैट एरिया इज डी ए। एंड क्योंकि ये स्मॉल एरिया एक स्फीयर के सरफेस पे है तो उसका जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस विल बी अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब इस चार्ज की वजह से प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेडियली आउट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल आल्सो बी अलोंग दिस रेडियस। तो अगर हम इस छोटे से एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो देखें, देन दैट इज नथिंग बट डी फाई विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट द एरिया वेक्टर डी ए, एंड दैट इज नथिंग बट डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। क्यों? क्योंकि ई और डी ए आर अलॉन्ग द सेम लाइन, उनके बीच में एंगल जीरो है, कॉस जीरो इज वन। और ये जो वैल्यू है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, देन ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एट दिस पॉइंट into dA. And now if you want the electric flux over all of this surface here, then that is nothing but integral of d phi over this whole surface. That is nothing but phi, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught over all of s E into dA. और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट phi is equal to q upon epsilon naught, क्योंकि ये 4 pi r square और ये 4 pi r square कट जाएगा। So the formula we are getting for the electric flux phi is equal to q upon epsilon naught, where epsilon naught is the absolute permittivity because inside I have assumed vacuum initially. अगर ये change होगा अंदर material तो epsilon naught will change to some epsilon which is the permittivity of the medium inside. Okay. Now this is what Gauss law will say for this sphere, as the electric flux through a sphere enclosing a charge q is equal to q upon epsilon naught. But this formula is not applicable only to this sphere, it is applicable to any closed surface which encloses this charge plus q. So if we generalize this formula for any closed surface, then Gauss law basically states that electric flux through a closed surface is phi, which is equal to the charge enclosed by the closed surface divided by the permittivity of the medium enclosed by the closed surface. In this case, यहाँ पे हमने vacuum लिया तो it is epsilon naught, और ये जो epsilon naught की जगह पे कुछ और epsilon होगा depending upon the medium we take which is enclosed by this three dimensional surface. Okay, तो ये Gauss law का statement है। अब देयर सर्टेन फीचर्स ऑफ गॉस लॉ व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड, जिससे कि आपके इस पे ग्रिप अच्छी होगी। तो पहला चीज क्या है? पहली चीज ये है कि देखो गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स शेप एंड साइज। तो ऐसा नहीं है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस स्फीयर। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमने पहले बात करी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द सरफेस। तो मान लो ये चार्ज प्लस क्यू है, उसकी वजह से n फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ दिस चार्ज। अब जब स्फीयर ने इस चार्ज को एनक्लोज किया तो n फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द स्फीयर। नाउ लेट्स से ये स्फीयर की जगह पे कुछ और होता, लेट्स से इट वाज अ क्यूब, और जब क्यूब ने इस चार्ज को एनक्लोज किया देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ दिस क्यूब कितनी है? वो भी n है। तो देन द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब प्रोपोर्शनल टू n। इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द केस वाज हियर? नो। तो फ्लक्स यहां पे भी n पे प्रोपोर्शनल था, फ्लक्स यहां पे भी n पे प्रोपोर्शनल है। तो दोनों के थ्रू whether it is a cube or a sphere, the electric flux value will be q upon epsilon naught। वही नहीं, ये कोई और भी आर्बिट सरफेस होती तब भी the electric flux through this surface would have been q upon epsilon naught, क्योंकि the number of electric field lines passing through this surface is again n, phi is proportional to n, so that proportionality is not changing। That means if phi earlier was equal to q upon epsilon naught, then electric flux for this surface also is equal to q upon epsilon naught, because phi का जो proportionality है n के साथ change नहीं हो रहा, क्योंकि n जो कि इस surface के थ्रू निकल रहा है वो change नहीं हो रहा है। तो होप ये पॉइंट क्लियर है कि Gauss law is true for any closed surface which encloses this charge q and it does not depend upon its shape and size। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्विकली। उसमें देखो प्रॉपर्टी ये है कि देखो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कैन बी एनीवेयर इनसाइड। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आप बोलोगे सेंटर में, अब मान लो ये जो चार्ज है ये यहां पर होता तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस आर दे चेंजिंग? नहीं, पहले भी n क्रॉस कर रही थी इस सरफेस के थ्रू, अब भी n क्रॉस कर रही हैं। फाई की प्रोपोर्शनैलिटी n के साथ है, n चेंज नहीं हो रहा है।
तो phi चेंज नहीं हो रहा है. चार्ज कुड बी हियर, phi still will be equal to q upon epsilon naught. अगर ये चार्ज यहां होता तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस आर चेंजिंग? नहीं, अभी भी n ही है. तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस आल्सो विल नॉट चेंज. सो द की पॉइंट इज कि जो चार्ज है इन दिस क्लोज सरफेस वो जरूरी नहीं है कि सेंटर पे हो. इट कैन बी एनीवेयर इन दिस क्लोज सरफेस. The flux through this closed surface because of this charge will always remain q upon epsilon naught. Okay, I hope this is clear. Perfect. अब एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कि भाई देखो हमने तो आपको ये स्फीयर दिखाया जो कि एनक्लोज कर रहा है इस चार्ज को, बट टू अप्लाई गॉस लॉ इट नीड नॉट बी अ मटेरियल बॉडी सराउंडिंग दिस चार्ज. तो मान लो इसको मैं हटा देता हूं और यहां पे मैं एक इमेजिनरी सरफेस, देखो डॉटेड लाइन मतलब क्या है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है सराउंडिंग दिस चार्ज. तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इमेजिनरी सरफेस एनक्लोजिंग दिस चार्ज, उसका आंसर भी यही होगा कि दैट फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस. ओनली रिक्वायरमेंट इज कि ये जो सरफेस है, इवन इफ इट इज इमेजिनरी, इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस. ओके,